अगर आप नौकरी करने के लिए विदेश जा रहे हैं किसी एजेंट के माध्यम से तो हो जाइए सावधान, नहीं तो आपके साथ में बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। जी हाँ, इसी प्रकार का एक घटना भाईंदरपुर में आया है, जहाँ पे भारत के अलग अलग राज्य के राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, केरला, हैदराबाद, बिहार, उत्तर प्रदेश के लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से विदेश जाने की तैयारी कर चुके थे। उन्होंने एजेंट को कोई 50,000, कोई 70,000 दे दिया। लगभग ऐसे 200 से 250 लोग हैं जो रशिया, इराक, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका जाने के लिए अप्लाई किया था। मैं आपको बता दूं, ये जो एजेंट था ये भाईंदरपुर चैशल पार्क पे पास में ही एक ऑफिस खोल रखी थी और वहाँ पे उन्होंने इन लोगों का टिकट भी बनाया, वीज़ा भी बनाया, सब कुछ ओरिजिनल था। लेकिन जैसे इन लोग को जाना हुआ कि इनका फ़्लाइट अभी एक दिन बाद है, वैसे ही उसने अब इन सभी का टिकट को कैंसिल करके पैसा रिफ़ंड ले लिया। जिसके बाद ये लगभग 200-250 लोग ने शिकायत करने के लिए नौका पुलिस स्टेशन आए। 2 दिन तक यहाँ का चक्कर लगाए, लेकिन यहाँ के पुलिस अधिकारी उनकी एक ना सुने। जिसके बाद ये विधायक गीता जैन के पास गए, अपनी सारी बातें उनको बताया। जैसे उनको बताया, वो तुरंत नौका पुलिस स्टेशन आई, यहाँ के सीनियर अधिकारी से मिली और FIR दर्ज कराई। जिसके बाद शिवसेना नेता विक्रम प्रताप, देखिए ये सब आज ऑफिस में आए थे अभी 1-1.5 घंटे पहले, तब मालूम पड़ा कि भारत के अलग अलग जगह से है, कोई केरला से है, कोई पंजाब से है, कोई कहीं से है। तो एक बहुत कॉमन चीज़ जो थी इन सब के प्रॉब्लम में कि यहाँ एक मीरा भाईंदर के एक ऑफिस में उनको उनके पासपोर्ट जमा किए गए। उनको कहा गया कि आपको प्लेसमेंट इराक, ईरान, साउथ अफ्रीका वैसे दे रहे हैं। उनको बाकायदा बताया गया कि ये वैकेंसी यहाँ है और आपको दिया जाएगा। उनको वीज़ा भी भेजा, सबको अपना अपना वीज़ा भेजा और बोले कि आप टिकट भी भेजा। टिकट भेजा उन्होंने फ्लाइट का कि ये टिकट आपकी है। इन लोगों ने सबने ऑनलाइन चेक किया कि टिकट है हमारी, तो है टिकट। फिर आज सुबह 5 बजे की फ़्लाइट थी, उसके 2 घंटे पहले उसको कैंसलेशन मार के रिफंड लिया गया। यानी उनको कितनी प्लानिंग के साथ उनको फंसाया गया। उनको टिकट दी गई, उनको वीज़ा दिया गया, ये प्लेसमेंट है ऐसा लेटर दिया गया उनको। उस कंपनी का लेटर भी दिया गया कि आपको यहाँ आपको जॉब मिल रहा है, और उनके ओरिजिनल पासपोर्ट उन लोगों ने ले लिए। आज ये जो सब खड़े हैं उन सब के ओरिजिनल पासपोर्ट उसके पास है। वो ऑफिस के शटर्स बंद है, उनके पासपोर्ट इनके पास नहीं है, ऊपर से उनसे पे पैसे लिए गए हैं। तो एक जन ने पता किया तो मालूम पड़ा कि अकाउंट अभी भी चालू है, उसको तुरंत सीज कराने के डायरेक्शंस मैंने CP को बोल के करवाए हैं। वो दुकान का पंचनामा करके, वो उस ऑफिस का पंचनामा करके जल्दी ही उसका शटर खोल के चेक करते हैं कि किसी के पासपोर्ट अगर है और इन लोगों को उनके पासपोर्ट मिल जाए तो वो प्रयत्न हो रहे हैं। और इनकी FIR अभी आप अंदर आएंगे तो देखेंगे, मैंने फ़ोन किया था तो FIR का प्रोसीजर भी चालू है। मैडम इनका क्या? आज वो मेरे पास आए थे कि पुलिस ने उनको जो चाहिए वो सहकार नहीं दिया, और हमेशा हम जनप्रतिनिधि को क्यों पुलिस स्टेशन आना पड़ता है? अगर प्रशासन उनको एक ही बार में न्याय दे दे तो हमें आने की जरूरत हैदराबाद से आया हूँ। 1 तारीख को मैं फेसबुक में RK इंटरनेशनल एक ग्रुप होता है, उसमें एक पोस्ट आया था मेरा को इजराइल के लिए मैं रिगर पोस्ट के लिए आया था। मैं उसमें चेक किया, $1300 कुछ था। मैं फ़ोन किया, बोलता है आप डॉक्यूमेंट भेजो, उसका बाद आपका वीज़ा लगेगा, उसका बाद आप पेमेंट करने का बोला। मैं बोला आपका ऑफिस का बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है, मैं मुंबई अभी तक आया नहीं। मैं बोला नहीं तुम सब डॉक्यूमेंट चेक करने का बाद पेमेंट करने का बोला। ठीक है, मैं थोड़ा दिन वेट किया। 15 तारीख को जो इराक एंड ईरान और इसराइल का हुआ ना, उस टाइम में मेरे को फ़ोन किया, बोलता है अभी उधर वीज़ा बंद हो गया इंडिया का, आप इराक जा सकते हैं। बोला ठीक है, पेमेंट अच्छा मिलेगा तो मैं जाएगा। बोलने के बाद ठीक है अभी लगा रहे। बोला 2 दिन 3 के बाद आपका वीज़ा आया, अभी आप पेमेंट करने का बोला। मैं बोला वीज़ा चेक करने के बाद मैं पेमेंट करेगा, तब तक मैं नहीं करेगा। बोला ठीक है आप चेक करो। बोला मैं बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश किया इराक का वीज़ा चेक करने के लिए, लेकिन ऑनलाइन में इराक का वीज़ा चेक नहीं होता है, खाली दिल्ली एम्बेसी जाना पड़ता है। एयरपोर्ट भी चेक होता है, बस इधर नहीं चेक होता। हाँ वही है, लेकिन मैं इतना ट्राई नहीं किया। फिर बाद में बोला 4 दिन 5 दिन फ़ोन किया, मैं नहीं उठाया। फिर बाद में बोला तू इधर आओ, इधर आके सब टिकट बनाएगा, सब देखेगा, इधर पेमेंट करने का। बोला ठीक है मैं बोला चलो आ रहा है। बोला फिर
बोला 17 तारीख का अंदर आप जाना है, नहीं तो वीजा कैंसिल हो जाएगा बोला। जो फेसबुक में इश्तिहार दिया था उसमें किस तरह का नौकरी के लिए और क्या पगार की आप लोगों को वो दिया था? मेरा रिगर का है, तो क्रेन का साथ काम करता है, मेरा $1300 दिखाया था। तो वही उसका बाद बात हुआ 25 तारीख को मैं इधर पहुंचा 2 बजे पहुंचा, फिर ऑफिस में गया, बोला आप ऑफिस आया ना, अभी 40 पेमेंट करने का बोला। मैं बोला टिकट आने के बाद आप पेमेंट करेगा, अभी आप पेमेंट करेगा बोला। मैं पहले 40,000 पेमेंट किया, उसका बाद वो वीज़ा का कापी वो सब दे दिया, साइन कर दिया। उसका बाद वो बोला टिकट देने के बाद मैं पैसा देगा बोला। फिर अंदर जाके वो रिफंड वाला टिकट बना के ले गया, क्योंकि अभी हम चेक करेगा तो ऑनलाइन में देखेगा, हम पेमेंट करने के बाद बाहर जाके सोचेगा हम ये ओरिजिनल टिकट है। फिर मैं ऐसा सोच के पैसा दिया। फिर शाम को मैं 6 बजे रूम में गया, फिर एक बार मेरे को डाउट आया, 6 बजे के बाद डाउट आया, तो फिर एक चेक किया तो उसमें मेरा टिकट नहीं दिख रहा है। फिर मैं उसको फ़ोन किया, साहिल भाई ऐसा कैसे हो रहा है, मेरा टिकट नहीं दिख रहा है। वो बोला एमिरेट्स का सर्वर बिजी है, ऐसा हो सकता है, कल सुबह ऑफिस में आओ बोला। फिर मैं रात को बहुत ट्राई किया, मेरा को शक हुआ, लेकिन मैं बोरीवली में रहता हूँ, क्योंकि मैं इधर का रास्ता ज़्यादा मालूम नहीं है। फिर बाद में मैं थोड़ा यूट्यूब पे चेक किया, मैं ऑनलाइन पेमेंट किया था, बैंक टू बैंक पेमेंट किया। फिर NPCI का एक वेबसाइट में मैं थोड़ा एप्लीकेशन डाला, लेकिन वो रिफंड नहीं हुआ है। फिर मैं सुबह इधर आया तो ताला लगा। जो ऑफिस है वहाँ पैसा पूरा भरा के हम लोग को टिकट भी थमाया। टिकट मेरे पास है और टिकट ये रहा हमारा, और हमारा एग्रीमेंट पेपर भी दिया, और प्लस हमारे साथ उसके साथ में हमने जो बिल पैसा पेड किया हमने, उसका बिल भी मेरे पास है। और जब हम लोग का 26 तारीख को 12:55 का फ्लाइट था, तो बोला कि पासपोर्ट हमारा आपका एयरपोर्ट में मिलेगा, एयरपोर्ट पे मिलेगा। और जो हम लोग का फ्लाइट का टाइम हमने उसको कॉल किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आया। हमने ऑफिस में आके चेक किया वहाँ पे, तो ऑफिस में ताला लगा हुआ था। बाद में उसको कॉल किया गया तो कोई मोबाइल स्विच ऑफ आया, पूरा जितना भी उसमें स्टाफ था पूरा मोबाइल उसका स्विच ऑफ आया। बाद में हम लोग पुलिस स्टेशन आया, 9 घर में आया, उन लोग ने कुछ कार्रवाई नहीं किया। और बाद में हम लोग दूसरे पुलिस स्टेशन में आया, वहाँ इंद्रलोक में आया, वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आया। कहाँ पर ऑफिस है? एजेंट का ऑफिस कहाँ पर है? सर इन्होंने हमें मेल करके बुलाया यहाँ की साउथ अफ्रीका की हमारे पास वैकेंसी आई है, आप लोग हमारे यहाँ आइए, ओरिजिनल काम है, हमारे पास यहाँ का लाइसेंस है, और आप लोगों को विदेश भेज देंगे, और 70,000 रुपया देकर। उसके बाद सर हम यहाँ हमें इन्होंने डुप्लीकेट भेजा दिया, और डुप्लीकेट हमें एग्रीमेंट दिया, और हमसे 70,000 रुपया उन्होंने अपने अकाउंट में डला दिया। और सर मेरे साथ एक मेरा दोस्त है, मेरा साथी है, उसने अपनी बीवी के गहने गिरवे रखकर यहाँ पहुँचाकर, बीच में बहुत आदमी है, उन्होंने अपनी ज़मीन भी गिरवी रखी है। और हम 2 दिन से बहुत परेशान है, यहाँ से रोड पे घूम रहे हैं, हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। प्लीज़ हमें इंसाफ चाहिए। और यहाँ आकर मैडम ने हमारी थोड़ी मदद की है, हम मैडम का बहुत मैं केरला से आने वाला है, मैं पगले बांग्लादेश में गया वाला आदमी, इसलिए सब कुछ जानता है, इसलिए मैं इन लोग को बोला मैं पहले पैसा नहीं दे देगा, मैंने को पक्का वीसा सब कुछ मिलने के बाद मैं पैसा दे दूँगा। मैंने कहा एक बार फुल ऑफर लेटर भेजा, बाद में मैं इधर ही आया, मेरा पासपोर्ट जमा किया, इधर से मैंने को मेडिकल भी करवा लिया, वो भी पूरा पास हो गया। बाद में मैंने कहा बोला आपका वीसा आ गया, मेरा फ़ोन पे वो अभी एक फ़ोटो में दिखा देगा, तो उसमें डाल कर दे दिया या तेरा वीसा रेडी है। वो मैं देखने का टाइम मेरा पासपोर्ट में लगा है, नहीं तो दूसरा नहीं, पासपोर्ट ने लगा दिया, इसलिए मैं सोचा वो अच्छा है, पक्का है, ऐसा सोच के मैं इधर ही आया। बाद में इधर ही आने के बाद मैंने को बोला तुमको टिकट भी हो गई, आज रात पर 11 बजे टिकट है, तारीख में आज रात पर 11 बजे टिकट है। वो टिकट मैंने को भेज दिया, वो टिकट मैं चेक किया, उसी समय पर ऐसा एक बुकिंग है मेरा नाम पे, मेरे साथ और 2 आदमी है, और हमारा 3 का बुकिंग है, उनका बाद ही मैं पैसा दे दिया। कितना पैसा? मैं 17,000 दे दिया। बाद में मैं जाने के बाद कल शाम को मैं मध्याह्न में फ़ोन मार रहा है, उसी समय फ़ोन उड़ा दिया, मध्याह्न के बाद में फ़ोन मारने का टाइम वो फ़ोन आया नहीं मुझे, पूरा बंद है। मैं सोचा इमरजेंसी, इसलिए आज सुबह मैं आया, उसी समय ताला मारा है, बाद में पूरा चेक किया। वो टिकट सही था, ओरिजिनल था? और सही है, वो बुकिंग था, बुकिंग करने के बाद क्या उसको जानते हैं ये लोग ऐसा
ये लोग ऐसा कर देगा, पूरे आदमी चेकिंग कर देगा, इसलिए थोड़ा टाइम ऐसा रखा, बाद में शाम को आपने देखा ऐसे 200 से ज्यादा लोगों के साथ यहाँ धोखाधड़ी हुई है, वैसे ही धोखाधड़ी आपके साथ ना हो तो उसके लिए सावधान रहिए। अगर आपको विदेश जाना है किसी ऐसे एजेंट से कांटेक्ट करें जो रजिस्टर्ड हो। और आपने देखा विधायक गीता जैन यहाँ आई, उन्होंने कैसे मामला दर्ज कराया और कैसे बैंक सीज करने की बात की। बवंडर इंडिया के लिए गौरी पवार की